जैन आगम के अंदर कहा गया है, सोई उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चित्तई, कि धर्म कहाँ पर टिकता है, धर्म की स्थिरता कहाँ होती है, या ये कहे कि धर्म किसके होता है। बहुत सारे लोग देश के अंदर, हजारों हजारों नहीं लाखों लोग धर्म करते हैं। क्या सबके धर्म होता है? अगर सबके धर्म हो जाएगा तो फिर देवलोक में भी जनसंख्या की समस्या पैदा हो जाएगी। इतने लोग धर्म करते तो है, लेकिन धर्म सबके होता नहीं। भगवान कहते हैं कि धर्म उनके होता है जो ऋजु है, सरल है, मन में माया छल कपट नहीं है, वह व्यक्ति ही धर्म का अधिकारी है। और जब तक भीतर में पवित्रता नहीं होती है, तब तक धर्म ठहरता भी नहीं है। कहा गया है कि शेरनी का जो दूध होता है वो कहाँ ठहरता है? हाँ, सोने का पात्र हो उसमें ही शेरनी का दूध ठहर सकता है, और कोई चांदी का, तांबे का, कांसे का पात्र हो तो दूध भी जाएगा और वह बर्तन भी टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो शेरनी का दूध अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक वैसे ही धर्म जो है वो भी सामान्य चीज नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, और उसके लिए ठहरने का जो स्थान है वह भी पवित्र स्थान चाहिए, शुद्ध स्थान चाहिए। और धर्म की परिभाषा भी यही है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, कि आत्मा की शुद्धि का जो साधन है वह धर्म है। तो जब शुद्धि ही करनी है तो फिर अपवित्रता हो, कपट हो, माया हो, वहां धर्म कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को क्या है, हम निर्मल बनाए, मल रहित बनाए। उसमें अगर हमारे कसायों का मल जमा है तो फिर धर्म जैसी पवित्र वस्तु वहां पे टिक नहीं सकती है। और ये भी कहा गया है कि जिसका मन विशुद्ध है उसके घर में गंगा है। गंगा को क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। और जिसका जीवन पवित्र है वह अपने आप में ही मंदिर है। मंदिर को भी पवित्र मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो मन और मंदिर, इनमें पवित्रता की जरूरत है। तो हमारा जो मन रूपी मंदिर है, अगर वह पवित्र है तो उसमें परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाएगी। परमात्मा की प्रतिष्ठा का मतलब है आत्मा का शुद्धिकरण, क्योंकि परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा तो हम खुद ही है, लेकिन हमारा जो परमात्मा रूप है वो आवृत है, ढका हुआ है। कर्म मैल ने उसको रोक रखा है।
तो अगर कर्म मैल हट जाए तो आप आत्मा ही परमात्मा रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी और किसी की बाहर से प्राण प्रतिष्ठा करने की अपेक्षा नहीं है। हमारे भीतर जो प्राण है उसे ही परमात्मा रूप में प्रतिष्ठित करना है। तो उसके लिए जो जरूरी है वह है सरलता, ऋजुता, पवित्रता। तो धर्म अगर करना है तो हम चिंतन करें, क्या मेरे मन में किसी के प्रति कलुषित भाव तो नहीं है, किसी के प्रति मेरे मन में दुर्भावना तो नहीं है, किसी को गिराने की तो कल्पना नहीं कर रहा। अगर ये चिंतन चलता रहता है और व्यक्ति अपने आप को पवित्र करने का प्रयत्न करता रहता है तो उसकी आत्मा में धर्म भी अवस्थित होना प्रारंभ हो जाएगा। और मन में दुर्भावना है तो फिर हम चाहे कितनी भी क्रिया कर लें, कहा गया कि जप कर लो, तप कर लो, दान कर लो, दया कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये सारी क्रियाएं निष्फल है। और मन में पवित्रता है। आप किसी भी स्थान पे हो, धर्म के लिए बाहरी स्थान की पवित्रता की जरूरत नहीं है, भीतर के पवित्रता की जरूरी है। फिर चाहे जंगल हो, चाहे कोई मंदिर हो, एकांत हो या लोगों के बीच में हो, कहीं पर भी व्यक्ति धर्म की आराधना कर लेता है। और वो नहीं है, आत्मा की शुद्धिकरण का प्रयास नहीं है, केवल शरीर की शुद्धिकरण का ही प्रयास है, स्थान के शुद्धिकरण का ही प्रयास है। तो फिर धर्म हमारे से दूर होता जाएगा। एक जगह आया भी है, नाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कि हम बाहर की स्नान कितने भी कर ले, लेकिन मन से अगर मैल नहीं जाता है तो फिर जो स्नान होनी चाहिए वह नहीं होती है। और जैसे मछली होती है, मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। वो तो निरंतर ही जल स्नान करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको कोई हाथ में लेता है तो दुर्गंध आने लग जाती है। इतनी स्नान के बाद भी उसकी जो दुर्गंध है, बास है, वो बास जाती नहीं। तो ठीक बाहर की स्नान से आत्मा की शुद्धि भी नहीं होती है। दुनिया में अनेक अनेक महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि व्यक्ति किस प्रकार और किस स्थिति में धर्म कर सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, धर्म के लिए कोई अतिरिक्त समय की भी अपेक्षा नहीं रहती है। भारतीय इतिहास के अंदर एक संत हुए हैं, रैदास। कौन था पता है आप लोगों को? हाँ, जाति से चमार था, चमड़े का काम करता था, जूतों को गांठता था और उसी से उसकी आजीविका चलती थी। ज्यादा कमाई भी नहीं होती थी, लेकिन जितना कुछ प्राप्त होता था उसमें ही उसे संतोष था। और ज्यादा कमाने में
वह दिन रात एक भी नहीं करता था, और जब कभी उसे समय मिल जाता तो भगवान की भक्ति कर लेता था, प्रभु भक्ति कर लेता था, और भगवान के प्रति भीतर में निष्ठा थी, और मन में संग्रह की कोई भावना भी नहीं थी, और बिना श्रम का वह किसी से कुछ लेना भी नहीं चाहता। एक बार गंगा का मेला लगने वाला था, अभी कुंभ मेले का प्रारंभ हो रहा है, आज उद्घाटन है, तो वहां भी गंगा के अंदर मेला लग रहा था, और रेदास का गांव उस गंगा के काफी नजदीक ही था, तो उधर से लोगों का रेला गंगा की तरफ बढ़ रहा था। सब लोग गंगा में स्नान के लिए जा रहे थे। एक पंडित भी अपने गांव से पैदल चलते चलते गंगा स्नान के लिए आ रहे थे, और रास्ते के अंदर उनके जूते टूट गए, और वो जैसे तैसे उसको बांध बिंधा के, पुराने लोग डोरी वगैरह बांध के भी, आजकल तो थोड़ा सा हुआ फेंक दे, लेकिन पुराने लोग आसानी से फेंकते नहीं थे, तो वह भी उसको अब रास्ते में कहाँ लेंगे, तो उसको चला रहा था, और आते आते वो रेदास के घर के आगे से निकल रहा था, और रेदास जूते गांठ रहा था। तो पंडित जी ने देखा, सहज जी सामने सामान मिल गया है, अपना जूता ठीक करवा लूं ताकि गति भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो वह रेदास के पास में गया, और रेदास को कहा, भाई मेरा जूता है ठीक है। और रेदास ने पंडित जी को देखा और काम करने लगा। तो वो जूते को ठीक कर रहा था, और वो पंडित जी जो ज्ञानी तो कम थे, लेकिन अहंकार उनको ज्यादा ही था अपने ज्ञान का, तो वे रेदास को वहां पे गंगा के महत्व की लंबी चौड़ी बातें सुनाने लगा, और फिर कहा कि तुम्हारा गांव तो बहुत नजदीक है गंगा के, देखो मैं तो कितना दूर से आया हूं गंगा स्नान के लिए, और हजारों हजारों लोग गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हें भी ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहिए, तुम भी गंगा स्नान में पवित्र हो जाओ। रेदास बोला, पंडित जी आपकी बात तो एकदम ठीक है, लेकिन अगर मैं गंगा स्नान के लिए चला गया तो पीछे मेरा परिवार वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि मेरे पास में कोई ज्यादा धन दौलत नहीं है, जो काम करता हूं जिससे कुछ मेहनताना मिलता है उसी से ही मेरा घर चलता है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा तो परिवार वालों का क्या होगा। और जब ये बात सुनी तो वे पंडित जी ने मुंह बिगाड़ दी, और तुम्हारे जैसे अधम लोग भी इस दुनिया में हैं, जो पास में होते हुए भी गंगा स्नान का लाभ नहीं ले सकते। अब वे बड़बड़ाते जा रहे थे। रेदास उसने देखा पंडित जी को अहंकार कुछ ज्यादा ही है, वो कुछ बोला नहीं, और उसने कहा, पंडित जी मैं आपके जूते गांठने का पारिश्रमिक नहीं लूंगा, मेहनताना नहीं लूंगा, आप मेरा एक काम कर लेना उसके बदले में। पंडित जी ने बोला, क्या करना है बोलो। तो उसने जेब में से एक सुपारी निकाली, और सुपारी निकालकर पंडित जी को कहा
आप महान हो, धन्य है आपको कि आपको गंगा स्नान का पवित्र मौका मिल रहा है। आप तो जा ही रहे हो, कि सुपारी आप साथ में लेके जाओ और मेरी तरफ से गंगा मैया को प्रणाम कर देना। मेरी गंगा मैया में खूब निष्ठा है, लेकिन मैं ये लाभ नहीं ले पाऊंगा, तो मेरी ओर से ये सुपारी गंगा मैया को भेंट कर देना। लेकिन शर्त एक ही है कि गंगा मैया खुद अपना हाथ निकाले तो ही देना, ऐसे गंगा में फेंक मत देना। गंगा मैया को उनके हाथों में ही ये सुपारी देना, और नहीं तो लौटते समय वापस मुझे दे देना। आपका रास्ता तो यही है। फिर पंडित जी ने मुंह बिगाड़ दिया, और मूर्ख, गंगा मैया तुम्हारी सुपारी के लिए हाथ चलाएगी? अरे बड़े बड़े महर्षियों से भी वो कुछ मांगती नहीं, लेती नहीं, और तुम्हारी सुपारी लेगा? समझते ही नहीं हो बिल्कुल ही। और जेब में वो सुपारी रख दी और बड़बड़ाते चले गए। अब वो गंगा में गए, वहाँ स्नान वगैरह की, और स्नान वगैरह करने के बाद में फिर उसने कहा वो सुपारी तो देनी है, अपन औपचारिकता तो कर ही ले नहीं ले। तो उसने वो सुपारी ली और कहा गंगा मैया, वो भक्त रेदास कह रहा है कि मेरी सुपारी तुम्हारे हाथ में ही रहनी है, तो तुम अपना हाथ निकालो और ये सुपारी ले लो। और बड़ा चमत्कार हो गया। जैसे ही पुकार हुई, गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाल दिया। पंडित जी तो एकदम ही आश्चर्यचकित, अरे ये क्या हुआ? और पंडित जी ने वो सुपारी उनके हाथों में दे दी, और गंगा मैया ने दूसरा हाथ निकाला, और उस हाथ में कंगन था, और जो कंगन सोने का और रत्नों से जड़ा हुआ कंगन, बहुमूल्य। और गंगा मैया ने कहा कि ये कंगन तुम मेरी ओर से वेदास को दे देना। अब तो पंडित जी के जैसे चक्कर ही आने लगे, अरे ये क्या, एक सुपारी, अरे मैं तो स्नान करने आया हूं, इतना दूर से आया हूं, और मुझे तो कुछ भी नहीं, और वो वहां बैठा बैठे सुपारी भेज रहा है, और उसके बदले में कंगन। लेकिन उसने ले लिया। गंगा मैया तो हाथ को वापस लुप्त हो गया। अब वो पंडित सोचने लगा, अपने को वो रास्ता ही नहीं लेना है, वेदास के गांव वाला रास्ता ही नहीं लेना है, अपन थोड़ा लंबा रास्ता ही सही, और ये कंगन तो अब मैं वेदास को दूंगा नहीं। नियत बदल गई। कहते हैं कि धन आता है, किसी का भी मन बिगड़ जाता है, और धन के लिए तो आदमी कहते हैं कोई रिश्ता नहीं होता है। और कई बार अखबारों में पढ़ने के लिए आता है, दादी को मार देता है, माँ बाप को भी मार देते हैं। तो जिसने जन्म दिया है पैसों के लिए, धन के लिए, आदमी उनकी भी हत्या कर लेता है। तो पंडित जी का मन भी बिगड़ गया। आए तो चौबे जी, छब्बे जी बनना, लेकिन अब मन की भावना से वो दुब्बे जी बनने जा रहे, और वे चले गए दूसरे रास्ते से चले गए। कैलाश के गांव को टच भी नहीं किया। अब घर पहुंचने के बाद सोचने लगे, कंगन अपने क्या काम का, उनकी कंगन है, राजा को भेंट कर दूं तो राजा की सदा सदा के लिए कृपा बन जाएगी। तो पंडित जी फिर कहां जाते हैं, राज दरबार में जाते हैं।
और जब राज दरबार में गए और राजा को उन्होंने बड़ा चढ़ा के कहा कि अभी गंगा के अंदर मेला लगा हुआ है और मैं गंगा का परम भक्त हूं और मैं पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए गया था और मैंने वहां गंगा की स्तुति की और गंगा मैया मेरे पर तुष्ट हो गई, प्रसन्न हो गई और गंगा मैया ने मुझे क्या दिया है, ये रत्नोजड़ित कंगन दिया है। राजा ने भी देखा, रे ऐसा कंगन तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। दिव्य कंगन था, देवताओं के द्वारा जो दिया हुआ हो वो बड़ा सामान्य चीज तो हो ही नहीं सकती है। और पंडित जी ने कहा कि कंगन तो हमारे क्या काम का है, ये तो आपके लिए शोभायमान रहेगा, तो मैं ये आपको भेंट करता हूं। राजा ने उसको ग्रहण कर लिया और राजा खुश भी हो गया। राजा ने उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप भी दे दी। हालांकि कंगन का मूल्य तो बहुत ज्यादा था, लेकिन पंडित जी के तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा तो कई पीढ़ियां निकल जाएगी। और पंडित जी खुश हो गए। स्वर्ण मुद्राओं को राजा ने अपने आदमियों के द्वारा पंडित जी के घर पे पहुंचा दी, क्योंकि कोई 2-4 तो थी नहीं। आजकल तो 1-2 लाख रुपए हो तो एक जेब के अंदर भी आ जाए, लेकिन वे तो सोने के सिक्के थे और वो भी 1,00,000 सिक्के थे। यहाँ पे छोटा सा सिक्का भी हो। कल हमें बताया जा रहा था रात को कि नीचे किशोर मंडल का क्या वो लगा हुआ था ना मेला, तो वहां पे कोई हाउजी गेम खिलवा रहे थे और उसमें 4, मुझे जहां तक बताया गया था, हो सकता है मेरे जुमले में फर्क, 4 तो चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का। कितना था कि 5 ग्राम का सिक्का था। 5 ग्राम नहीं, आधा ग्राम का सिक्का। 5 ग्राम तो बहुत होते, आधा ग्राम का सिक्का। और अनेक लोग उस हाउजी गेम के अंदर भाग ले रहे थे, तो वो तो आधा ग्राम ही था और वे सोने के मोहरे, वो तो कितने कितने ग्रामों की एक मोहर होती थी। तो पंडित जी के घर पे पहुंचा दी गई और इधर राजा ने वो जो कंगन वो किसको भेंट किया, हाँ, अपनी महारानी को भेंट किया। महारानी भी उसको देख के बड़ी खुश हो गई। कैसे ही महिलाएं तो कहते आभूषण को देखना चाहिए, खुश हो ही जाती है। तो वो तो दिव्य कंगन था और रानी बड़ी खुश हो गई और रानी ने तो देरी भी नहीं की, कोई मुहूर्त भी नहीं निकलवाया कि कब पहनना है। नहीं तो नया कपड़ा भी लाते हैं तो अच्छा दिन कौन सा है, अच्छा दिन देख के, लेकिन रानी ने उस समय तो कोई मुहूर्त वगैरह नहीं और तत्काल ही उसे पहन लिया। अब लोग जो भी देखते हैं वो उस कंगन की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि लोगों की नजर कमियों के ऊपर जल्दी जाती है। तो लोग कहने लगे कंगन तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये एक ही है। अगर ऐसे 2 होते, दोनों हाथों में होता तो जोड़ा पूरा होता। अब ये बात रानी बार बार सुनने लगी। अब बार बार सुनती रानी के मन में भी आ गया। अब रानी ने राजा को कहा कंगन तो एक ही है, एक हाथ मेरा खाली है और सबका वही खाली हाथ ही दिख रहा है, तो मुझे तो ऐसा कंगन एक और चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है। पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को कहा पंडित जी आपने कंगन भेंट किया, लेकिन एक ही भेंट किया, हाथ तो 2 होते हैं, ये तो अधूरा मामला है। आप एक कंगन और लेके आओ गंगा मैया। गंगा मैया की तो आप पर भरपूर कृपा है। अब तो होश हवास गुम हो गए पंडित जी के। वो तो वेदास को मिला हुआ था, बीच में ही हड़प के लाया था, गंगा ने कोई उसको तो दिया नहीं था, अब दूसरा कहां से लाया।
लेकिन अब राजा ने तो आंखें लाल कर दी, वो तो अब घबरा गया। उसने देखा ये तो लेने पड़ गए, और वो अब जाता है पुनः, कहाँ जाता है? गंगा के पास में। कंगन तो गंगा ही देगी, वेदास तो देगा नहीं। और गंगा के पास में गया और गंगा को निवेदन किया, है माँ तुम कृपा करो, तुमने एक कंगन दिया था, जैसा दूसरा कंगन, और राजा मेरे से दूसरा कंगन मांग रहा है। और कहते हैं गंगा एकदम प्रकट होती है और लाल पीली हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और कहते नीच, मैंने कंगन तुम्हें रैदास को देने के लिए कहा था और तुमने रैदास को नहीं दिया, राजा को दिया, और राजा से जो मोहरें मिली वो भी तुमने हड़प ली। और तो जा तत्काल में सारी की सारी मोहरें रैदास को दे। अब तो बेचारा वो पंडित न घर का न घाट का, फिर घर जाता है, मोहरें उठाता है और आदमियों को भी लगाना पड़ा, और लेके कहाँ आता है? रैदास के पास। और रैदास को कहा आपने जो सुपारी दी थी उसके बदले में गंगा ने मुझे एक कंगन दिया था, वो कंगन तो मैंने राजा को दे दिया, राजा ने उसके बदले में मोहरें दी है, तो मोहरें आप रख लो। रैदास ने कहा मैं तो कोई मोहरें रखने वाला, मुझे नहीं चाहिए मोहरें, मैं बिना श्रम की कोई चीज नहीं लेता हूं। पंडित जी ने कहा आप ले लो, माँ मेरे पर कुपित हो रही है। रैदास ने कहा मैं तो बिना मेहनत की कोई चीज लेता ही नहीं, और मुझे इतनी मोहरों की जरूरत भी नहीं है, तुम जानो और ये मोहरें जाने। वो पंडित जी कहने लगा रहे मेरे पर मेहरबानी करो, उधर वो गंगा मैया रुष्ट हो रही है, उधर राजा भी कुपित हो रहे हो, और तुम भी मेरे पर कुपित होके नहीं लोगे, मेरा क्या होगा? और वो तो जोर जोर से रोने लग गए। रैदास के मन में दया आ गई, करुणा आ गई, और उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, वो उसके पास में चमड़ा भिगोने के लिए कटोती रहती थी, गीला करने के लिए, तो उसकी कटोती को ही उसने क्या मान लिया? गंगा मान लिया, गंगा। और उसने गंगा मैया की स्तुति की और गंगा मैया को आह्वान किया, और उस गंगा, उस कटोती के अंदर ही वह क्या करता है, एक सुपारी भेंट करता है, और गंगा मैया का हाथ उस कटोती से भी निकलता है और उसे कंगन, फिर दूसरा कंगन वह दे देते हैं। पंडित जी तो देखते ही रह गए, अरे ये क्या, इसमें तो कटोती, अरे जिसमें चमड़े का पानी है, अरे गंदा पानी है, उसमें से ही गंगा के हाथ को निकाल दिया, कंगन ले लिया। पंडित जी को लगा कि वास्तव में भक्त तो यही है, मैं तो केवल दिखावे का भक्त हूं, और कितनी निष्ठा है। और कहते हैं कि तब से कहावत पड़ गई, मन चंगा तो कटोती में गंगा। तो मन अगर पवित्र है, आप किसी भी स्थान पर हो, आप धर्म की आराधना कर लेंगे। और मन में अगर पवित्रता नहीं है, निष्ठा नहीं है, चाहे कितने ही मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थानों पे चले जाओ, भवनों में चले जाओ, कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी जप कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, कितनी भी साधना कर लो, बिना मन की पवित्रता के धर्म की आराधना हो नहीं सकती है। इसलिए भगवान महावीर की जो वाणी है, सोई उद्दीय भूयस्ස धम्मो शुद्धस्थितई, कि धर्म शुद्ध आत्मा में ही टिकता है। हम अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करें। ओम अर्हम्।